देखिए, हम तो स्टोन इंडस्ट्री की बात करते हैं। स्टोन इंडस्ट्री हमारा एक्चुअली यहाँ का कोर उद्योग है और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ के पत्थर है, हम ये चाहते हैं कि जीएसटी का जो हमारे को बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिले, वो पहले हमारा स्लैब 4% पे था, लेकिन जैसे जीएसटी आई तो उसका 28% स्लैब कर दिया गया था। हमने भी जब उसके ऊपर में हमारी आवाज उठाई तो उसको 28 की जगह 18% में लेके आए। चूंकि ग्रेनाइट है, मार्बल आज 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाता है। उसके अंदर में मार्जिन भी 2 रुपए, 1.5 रुपए, 3 रुपए फुट से ज्यादा लोगों को मिलता नहीं है। अब उसके अंदर जीएसटी का 18% का जो भार है वो हमारे बहुत ज्यादा है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से भी प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको 5% के स्लैब में लाया जाए, ताकि ये स्टोन इंडस्ट्री का पूरा बेनिफिट देश को मिले। तो हमने जब मेहनत की थी तो उसके अंदर हमारे को ब्लॉक्स के अंदर तो उसका रिलैक्सेंस मिल गया। हम उम्मीद करते हैं इस बजट के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ भी बजट करते हैं, उनको भी हमने बार बार हमने अप्रोच की है कि ये जो फिनिश गुड्स है वो भी 5% में आए। देखिए, अभी पूरी दुनिया टैरिफ वॉर में संघर्ष कर रही है और बड़ी विचित्र स्थिति है, डगमगा रही है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। ऐसी स्थिति में कल ही हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया है और हमारी अगले वर्ष की जो ग्रोथ रेट है वो 7.2 रहने की संभावना है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे प्रकार से संभाल रखा है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में 2-3 विषय हैं जिनकी हम अपेक्षा करते हैं कि इस बजट में पूरे होंगे। एक है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से एमएसएमई का जो पेमेंट है वो 45 डेज में आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। पहले से भी उसमें एमएसएमई एक्ट में भी इसका वर्णन था और इसके अलावा ये इनकम टैक्स में भी अनिवार्यता हो गई थी, लेकिन ये पीएसयूज के लिए अनिवार्यता नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए। उसके कारण से बहुत से एमएसएमईज की सप्लाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होती है और वहां बहुत बड़ी मात्रा में वर्किंग कैपिटल अटक जाती है। हम उम्मीद करते हैं, हमारी ये मांग लघु उद्योग भारती की रही है और ये पूरी होगी कि पीएसयूज पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो। दूसरा, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक आरंभ की है, बढ़ाई है, हम आशा करते हैं कि इस बार उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा और उसके लिए एलोकेशन बढ़ेगा। तीसरा, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कि इनपुट जो रॉ मटेरियल पर जो जीएसटी लगती है और आउटपुट पर जो जीएसटी लगती है उसमें गैप रहता है। तो इनपुट पर, रॉ मटेरियल पर जीएसटी के रेट ज्यादा होने से बहुत बड़ी मात्रा में जीएसटी का अमाउंट डिपार्टमेंट के पास फंसा रहता है। तो या तो इन्वर्टेड स्कीम में उसके तुरंत रिफंड की व्यवस्था की जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो जीएसटी के रेट दोनों रॉ मटेरियल पर और फिनिश गुड्स पर लगभग बराबर हो। ये प्रयास हम कर रहे हैं, लघु उद्योग भारती की तरफ से हमने मांग की है। आशा करते हैं कि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग